दिल्ली के मुडगा अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने इस मामले में हादसे के बाद से ही फरार चल रहा बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा को दिल्ली, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। बाहरी दिल्ली के डीसीपी श्री समीर शर्मा जी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रह रहे थे। हादसे के वक्त भी सभी घर में मौजूद थे। जैसे ही मनीष लाकड़ा की पत्नी घर के किचन में चाय बनाने के लिए गई, तभी मनीष लाकड़ा की पत्नी ने देखा कि बिल्डिंग में आग लग रही है। इसकी जानकारी उनकी पत्नी ने मनीष लाकड़ा को दी और सभी मौका पाकर साथ वाले बिल्डिंग में अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। बाहरी दिल्ली के डीसीपी श्री समीर शर्मा ने बताया कि बिल्डिंग में एक मोटिवेशनल मीटिंग चल रही थी, जिसमें करीब 80 से 100 लोग मौजूद थे। बाहरी दिल्ली के डीसीपी श्री समीर शर्मा जी ने यह भी जानकारी दी कि इस हादसे में करीब 27 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें से 21 शव महिलाओं के हैं और 6 शव पुरुषों के। डीसीपी समीर शर्मा जी ने बताया कि 27 में से 8 शवों की पहचान हो चुकी है। बाकी शवों का पहचान के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा और अभी जिन शवों की पहचान हुई है उनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। बाहरी दिल्ली के डीसीपी श्री समीर शर्मा जी ने कहा कि लापरवाही के चलते इसी बिल्डिंग में लगी आग के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले की छानबीन करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े किसी भी शख्स को और संबंधित विभाग को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। आइए जानते हैं डीसीपी समीर शर्मा का इस पूरे मामले में क्या कहना है। जी, ये बिल्कुल काफ़ी कॉल्स भी आ रहे हैं हमको, क्योंकि फैमिली काफ़ी इसमें डिस्ट्रेस में है कि क्या मतलब काफ़ी दुख भी है। तो मेरी बात फैसल से चल रही है, हम पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एसीपी साहब, एसएचओ साहब सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसमें एज सुन एज पॉसिबल डीएनए की मैचिंग करके उनको, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि ये बॉडी हमारी है या नहीं है, करेंगे। इसमें 5 to 10 डेज़ लग सकते हैं मैक्सिमम। अभी इसमें फायर स्टाफ की कोई इंजरी नहीं है किया है। और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। ये इसमें हम जो भी मैक्सिमम एक्शन होता है वो करेंगे। कोई भी इसमें चूक नहीं बरती जाएगी। गोयल ब्रदर्स को आपने रेस्क्यू कराया है? गोयल ब्रदर्स जो हैं वो रेस्क्यू हुए थे हमारी मदद से, हमारी पुलिस और पब्लिक की मदद से रेस्क्यू हुए थे और उनको भी हमने अरेस्ट किया है। उनके फादर का जैसे बता रहे वो मिसिंग में आते हैं। अभी उनका डीएनए लिया है उस बॉडी का और इनका डीएनए लेके मैच कराएंगे कि क्या वो जो बॉडी है उनमें से क्या वो उसके फादर के है नहीं है। तो प्रिलिमिनरी वो भी मिसिंग में कह सकते हैं उनको। तो जो मनीष लाकड़ा है उनकी वाइफ और मदर भी बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर है और एफआईआर में उन्हें भी एक्यूज की कैटेगरी में रखा है, तो क्या उन्हें भी अरेस्ट करा? जी, मैं जैसे बता रहा हूँ उसमें ओनर जो आया वो मनीष लाकड़ा आया है। वाइफ और जो उसकी जो मदर है उसका जो रोल होगा उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। सर, एक बाहर से तो पिता और एक पुत्र आए थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से शायद, उसकी क्लैरिटी में कर दीजिए कि क्या प्रोफाइल होगा। जी देखिए, अब तो उनकी डेथ हो गई है, वो दोनों ही ऊपर फंस गए और उनकी बॉडी मिली है। उसकी बॉडी उसके जो यहाँ पे जो रिलेटिव ने आइडेंटिफाई की है कि ये फादर की बॉडी है और ये बेटे की बॉडी है। जो बताया गया कंपनी के ओनर ने, उसने बताया कि कोई मोटिवेशनल स्पीच देने आए थे और सारे एक साथ ये स्पीच चल रही थी। जो फादर स्पीच दे रहा था और बेटा बैठा हुआ था। तो इसमें अब इसकी डेड बॉडी तो हो गया और इसके जो रिलेटिव्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ से वो आएंगे और डीएनए सैंपल कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से आगे देखेंगे कि कार्रवाई करेंगे। खुद भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे? ये खुद भी कह रहे हैं, जो हमें बताया गया ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वहीं से आए थे। बट ये इसके लिए आए थे, स्पेसिफिकली नहीं आए थे इसी प्रोग्राम के लिए, ये मैं श्योरिटी अभी कह नहीं सकता। 13 तारीख को पीसीआर कॉल आई थी 4:50 की और इसमें आग की कॉल आई थी पीएस मुंडका में और इसमें हमारी पुलिस सबसे जल्दी तेज़ी से गई और वहाँ पे विदिन 5-10 मिनट्स पहुँची और वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे आग लगी हुई है। लोग 2nd फ्लोर की बिल्डिंग में फंसे हुए थे और फिर पुलिस ने और लोगों ने मिलके साथ वाली बिल्डिंग के शीशे तोड़े और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। मौके पे फिर फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ भी आ गई और आग को बुझाने के प्रयत्न होने लगे। उसके बाद
कम से कम 50 से 60 लोगों का हमने रेस्क्यू किया। पुलिस ने, लोकल लोगों ने, फायर ब्रिगेड ने, सबने मिलकर इनमें रेस्क्यू किया। और लेकिन कुछ लोग जो है कि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की उसमें फंसे रह गए, जिसमें 27 लोगों की हमें फिर बाद में डेड बॉडीज़ बुरी कंडीशन में मिली। इसमें ये जो बिल्डिंग थी ये 193 खसरा नंबर की थी। ये पिलर नंबर 544 के सामने वाली बिल्डिंग है। इसका जो ओनर है वो मनीष लाकड़ा है, जो कि फ़रार हो गया था उसी टाइम। ये इनका ऊपर घर था टॉप फ्लोर पे, जो थर्ड फ्लोर के ऊपर जो रूफ़ वाले में, वहाँ पे इन्होंने अपने 2 कमरे और एक रसोई और घर बनाया हुआ था एक तरह से। वहाँ इनकी पूरी फैमिली रहती थी। मनीष लाकड़ा की वाइफ, उसकी मदर और उसके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही ये आग लगी उसके बाद मनीष लाकड़ा और उसकी फैमिली वहाँ से निकल गई, और बाकी भी जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 50-60 निकल गए प्लस, लेकिन जो 27 थे वो फंसे रह गए और जिनकी मौत हो गई। इसमें ये कंपनी थी कॉफे इम्पैक्ट्स नाम की प्राइवेट लिमिटेड। ये सीसीटीवी और 4G रोटर बनाती है। ये एक असेंबलिंग यूनिट थी वहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिस का काम भी था। उस दिन 4 बजे यहाँ पे एक कोई मोटिवेशन, सेल्स मोटिवेशन पे लेक्चर हो रहा था, जिसमें 2 फादर और सन बाहर से आए थे और लेक्चर दे रहे थे जितने भी वहाँ पे जो कर्मचारी है उनको। जो इसमें जो कंपनी के मालिक है वो भी वहीं पे थे। वो भी वहाँ से बच के निकल गए, मतलब इन द सेंस रेस्क्यू हो गए, और उनको हमने अपने डिटेन किया। प्लस इसमें फिर हमने एक FIR रजिस्टर की। इसमें हमने 304, 308, 120B, 34 IPC में FIR रजिस्टर की। और इसमें हमने जो इसके जो कंपनी के मालिक थे उनको हमने अरेस्ट किया, और इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें जो इसमें जहाँ गलतियाँ पाई जाएंगी, जिन की इसमें कल्पेबिलिटी आएगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा, और पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी इसमें 27 जो डेड बॉडीज़ जो मिली हैं उसमें से 8 की पहचान हो चुकी है। 8 के पोस्टमार्टम भी कल हो चुके हैं, और बाकियों के हमें DNA सैंपल ले रहे हैं, और DNA सैंपल से बाकी बॉडीज़ की जो बची हुई हैं उनकी पहचान होगी। और बाकी जो 8 हैं इनकी भी DNA सैंपल भी लिए हैं, इनकी भी पहचान होगी। और इसमें जो आंकड़ा है मेरे पास, उसमें टोटल जो डेड बॉडीज़ हैं उसमें से जो मिसिंग पर्सन क्यूरीज आई हैं हमारे पास, वो भी 27 आई हैं। उसमें हमारे पास 21 फीमेल की मिसिंग क्यूरीज आई है और 6 मेल की आई है। और डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने में हम 14 फीमेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं और 3 मेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बाकी इसमें अभी DNA सैम्पलिंग हो रही है, प्रोसेस है ये। इसको थोड़ा हम जितनी जल्दी हो सके इसको DNA सैम्पलिंग करके पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी बॉडी है। विदिन 5-10 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी की जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जिसका रोल आएगा उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैं जैसे बताया आपको, 8 लोग जो हैं वो तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। वो जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसके कड़े या उंगली या वैसे करके देख के उसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन हमने तब भी उसकी DNA सैम्पलिंग की है, जिससे कि हम उसको पक्का कंफर्म कर सकें। बिल्डिंग के अंदर टोटल कितने लोग थे उस समय, ये आंकड़ा पता चल रहा है? ये आंकड़ा हमने कोशिश किया कि ओनर से जो है उसका जो कंपनी का मालिक है उससे पता करने की। उसके जो डॉक्यूमेंट्स जैसे वो बता रहा था कि वो सारा जल गया है, तो जो आइडिया से लग रहा है कि इसमें 80 से 100 लोग तक थे बिल्डिंग में। सर, कितने लोगों ने DNA सैंपलिंग के लिए टेस्ट दे दिया है? अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अभी 20 तक ने दे दिया है, 20 ने कल दे दिया हुआ है, 20 तक। तो अभी आज भी ये हो जाएगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसने क्या बताया मनीष ने कि इसके पास बिल्डिंग के अप्रूवल था, लाइसेंस इसमें लिया हुआ था, NOC वगैरह फायर की थी, नहीं थी, जो कैसे चल रही थी, मतलब किसकी परमिशन? जो अभी तक ये जो हमारे फैक्ट सामने आए हैं उसमें अभी हमारे पास फायर की NOC अभी तक इसमें पता चला है कि नहीं लिया हुआ है। प्लस ये बिल्डिंग जो है 2016 में इसने ली थी, 2011 में ली थी इसने। एग्जैक्टली इसके फादर ने ली थी। फादर से फिर बाद में 2015 में इसके फादर की डेथ हो गई। फिर 2016 में ये बिल्डिंग इसके नाम पे हो गई थी। और ये इसमें कमर्शियल, जैसे ये जो इसमें किराए पे इसको दिया हुआ था इस कंपनी को, इसमें टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई थी, ना PCC कराया था। और बाकी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या क्या इसमें कमियाँ पाई गई हैं। यस। तो फिर जिस तरीके से लाल डोरे की ज़मीन पर ये बनाई गई थी कमर्शियल
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी, तो क्या दिल्ली पुलिस बाकी एजेंसीज को भी दिखेगी कि किनके अप्रूवल से चल रही थी या फिर? जी बिल्कुल, इसमें जैसे जिसका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे MCD है, DSI DC इंडस्ट्री अगर चल रही है, या जो भी इसमें एजेंसीज बाकी इन्वॉल्व हैं, उसको एज़ पर जो चलना चाहिए हो उस सबको लिखेगी और सबसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। सर, क्या मनीष लाकड़ा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है? नहीं, अभी तक मनीष नागर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अरेस्ट किया है इसको, ये भागा हुआ था, इसको मल्टीपल रेड्स कर रहे थे और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि वो वहाँ से हरिद्वार भागने की उसमें है, तो हमने इसको वहाँ से अरेस्ट किया। सर, इसमें क्या इस एंगल से भी जांच होगी कि अगर जो अन्य एजेंसी है उनके साथ मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से अगर इस बिल्डिंग को चला रहा था, स्टेशन ऑफिस चल रहा था, तो वो सब भी इस केस में जाँच के दौरान मतलब जो आपने 120 भी लगाई है उसकी दायरे में आएंगी? बिल्कुल, ये जितना बड़ा हादसा हुआ है इसमें तो हर एंगल से और हर बारीकी से इसमें देखा जाएगा कि किस किस एजेंसी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, उस सभी एजेंसी से भी पूछा जाएगा, उन सभी एजेंसी की कल्पेबिलिटी पक्का फिक्स की जाएगी और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, इसमें एक दरवाजे की बात सामने आई है, लगातार सामने आई कि कोई दरवाजा शायद बाहर से बंद था या अंदर से बंद था, वो थोड़ी क्लियरिटी अगर हुई है तो बता दीजिए, उससे कोई पूछताछ में भी क्या सामने आया? कुछ लोग निकल नहीं पाए थे, एग्जिट नहीं था, इमरजेंसी के लिए कोई एग्जिट नहीं बचा था, ऐसा कुछ बताया? नहीं, वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं पूरा आपको जो मुझे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से जो मुझे लगता है, जैसे एक नीचे दरवाज़ा था और एक टॉप का दरवाज़ा था जो छत की तरफ जाता है, और एक नीचे जो था जिसमें गेट कीपर होता है, तो गेट कीपर का दरवाज़ा तो गेट कीपर से वो नीचे से खुला हुआ था जो गेट कीपर बता रहा है, लेकिन बाकी हमने इसकी हमने वो DVR भी ली हुई है, DVR वहाँ से मिली है, हमें DVR को हमने सीज़ किया हुआ है, उसको भी हमने आगे FSL में दिया है, उसको उसमें जो CCTV है वो चेक करेंगे। एग्जैक्ट जो है कि ऊपर का दरवाज़ा बंद था या नहीं था, ये अभी मैं कह नहीं सकता कि एज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या हुआ था उस टाइम। क्या सर, एक दरवाजा जो है मतलब एक जो रास्ता है सीढ़ियों का, वो मनीष लाकड़ा ने अपने लिए बस पर्सनल बनाया हुआ था, वहाँ एग्जिट किसी और की अलाउ नहीं थी? देखिए, जैसे उसका ऊपर घर है तो उसके घर के ऊपर के लिए जाने के लिए वो दरवाज़ा था वहाँ पे, और वहाँ पे अगर किसी को उसके घर पे जाना है तो उस दरवाजे से होके ही जाना पड़ता है, तो पर्सनल दरवाज़ा कह सकते हैं, या उसके रूफ़ में जाने के लिए दरवाज़ा कह सकते हैं कि रूफ़ में जिसने जाना हो तो वो, या उसके घर जाना हो तो वो दरवाजे से होके ही जाएगा। सर, तो आग के बीच में वो लोग भाग कैसे गए सर? मतलब अगर वो लोग भाग कैसे गए, मतलब पुलिस की टीम देखिए, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ, जैसे मनीष लाकड़ा से पूछा गया, अभी बातचीत चल रही है, बाकी उसकी जो फैक्ट्स है उसके वेरीफाई किए जाएंगे क्या बोल रहा है वो। उसमें ये पता चला है कि अभी तक मनीष लाकड़ा ने जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, उसको चाय पीने लगे, वो सोया, चाय पीने लगे, उसके बाद जैसे ही वो उठा और उसकी वाइफ ने कहा कि चाय पीनी है, तो उसने जब उसको स्मेल आई, धुएँ की स्मेल आई, उसने देखा और तो कि वहाँ से धुआं आ रहा है, तो उनको पता चला कि यहाँ पे नीचे कुछ आग लगी है, तो उसके बाद वहाँ से भागने के लिए उसने कहीं अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, और फिर वो जो साथ वाली बिल्डिंग है वहाँ से वो उतर के वहाँ से भागे हैं। बहरहाल आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मुंडगा अग्निकांड मामले में जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके मालिक मनीष लाकड़ा को तो पकड़ लिया है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली में ऐसी बहुत सी बिल्डिंग हैं और होटल्स खुले हुए हैं जिनका अभी ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें दमकल विभाग द्वारा NOC मिली है या नहीं, और अन्य विभागीय स्तर पर वह सभी बिल्डिंगें क्या नक्शे के हिसाब से बनाई गई हैं या नहीं। दिल्ली में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें हैं जिन पर अभी जांच होनी बाकी है। अगर वे सभी बिल्डिंगें विभागीय स्तर की कार्रवाई में सही पाई जाती हैं तो कोई खतरा नहीं तो मुंडका जैसा हादसा फिर एक बार घटित हो सकता है। अगर विभागीय स्तर पर जांच पुख्ता तरीके से की गई हो और साथ ही दमकल विभाग द्वारा इन्हें NOC जांच परख कर दी गई हो तो निश्चय ही ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं, वरना थोड़े से पैसों के लालच के चलते जो विभाग इन लोगों को NOC दे देते हैं उन पर भी नकेल कसी जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे फिर ना होने पाएँ और कई मासूम जिंदगियां ऐसे लोगों के लालच के चलते अपनी जान गंवा बैठती हैं। इन हादसों के सीधे तौर से जिम्मेदार वे लोग भी हैं तो इस प्रकार की इमारतों को बिना सर्वे किए उन्हें NOC दे देते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।